तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हालांकि मैंने कह तो दिया कि बदस्तूर जारी है, लेकिन इस कहानी के साथ लगभग एक हफ्ते बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, एक हफ्ते तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। कई सारे लोगों का सवाल था कि भाई कहाँ चले जाते हो, बार बार लापरवाही करते हो। तो इस बार जो ये मैं गायब हुआ हूँ, ये गायब इसलिए हुआ था ताकि अब आने वाले टाइम में कभी आपके सामने से गायब ना होना पड़े। जहाँ मेरा काम था, जहाँ मैं स्टूडियो बना के रहता था, वो गांव था मेरा। मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, मेरी माँ वहाँ रहती थी, मेरी बूढ़ी दादी वहाँ रहती थी, आसपास खानदान के तमाम लोग रहते थे। धीरे धीरे नाम बड़ा हुआ, आप लोगों का प्यार मिला। 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर, इस पे 50-60 हज़ार दूसरे चैनल पे, एक चैनल पे लगभग 60 हज़ार, एक पे 56 हज़ार, एक पे 13 हज़ार, ऐसे ऐसे करके नए नए चैनल जितने मैंने बनाए सब पे आप लोगों का प्यार मिला। इस वजह से लोगों का एक ऑरा भी मेरा बढ़ा, लोग पसंद करने लगे। अच्छा, मेन मामला होता पैसे का, तो लोगों ने फिर कैलकुलेट करना शुरू किया कि भाई ठीक ठाक कमाता होगा। इसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला भी चलने लगा। इधर मेरे पिताजी के भी कई सारे मित्र आ जाते थे, मेरे माँ की कई सारी सहेलियाँ गांव से आ जाती थी। गांव और घर का इकलौता था, पानी देना, चाय देना, ये तमाम चीज़ें मैं करता था। अब कोई बड़ी अपडेट है, मुझे उसकी भी कहानी बनानी, वीडियो बनाना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद काम करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद कभी गैप हो जाए, कभी कुछ और हो जाए। मुझे लगा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और मैं इस हिसाब से लापरवाही कर रहा, तो ये एक बेईमानी है। इस वजह से फिर दिमाग में आया कि एक ऐसी जगह चलो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ अपना काम मैं अपने हिसाब से करूँ और जहाँ मेरा चैनल और मैं और मेरी टीम रहे। तो फिर फाइनली अपने गाँव से बाहर निकला, लखनऊ आया। माँ बाप का आशीर्वाद लिया कि आप लोग नाराज़ ना हो, बहुत जल्द सब ठीक करके आऊँगा। उसके बाद लखनऊ में एक फ्लैट में अब ठीक ठाक स्टूडियो बनाने की कोशिश है, तो एक स्टूडियो मैंने अभी बना रखा है और पुराना ही सेटअप है जो पहले होता था। हाँ, थोड़ा सा तब्दीली मैंने दूसरी जगह पे लाके की और यहाँ से प्रॉपर आपको जवाब कौन देगा और ये तमाम वीडियो रेगुलरली मिलेंगे। लापरवाही होने के चांसेस बड़े कम हैं और प्रयास भी मेरा यही है। इस वजह से अब यहाँ से एक नए क्रम की शुरुआत, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि आशीर्वाद दें कि चैनल यहाँ से भी ठीक ठाक तरीके से कर पाऊँ, चूँकि यहाँ खाना बनाना सब कुछ खुद करूँगा। खैर, आप लोग इतना प्यार देते हैं तो इतना कर ही सकता हूँ। बाकी अब आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे आपने न जाने कितनी कहानियाँ सुनी, न जाने कितनी मर्डर मिस्ट्रियाँ सुनी। कई सारी कहानियों में आपने देखा कि भाई पुलिस वाले जांच पड़ताल करते करते थक गए, फिर साल 2, 4, 6 साल बाद कोई क्लू हाथ लगा। उस क्लू के बाद फिर पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तो भाई कातिल पकड़ा गया। इसके बाद आपने कुछ कहानियाँ ऐसे भी सुनी कि पुलिस वाले हार गए तो किसी नॉर्मल इंसान ने उस केस को सुलझा दिया। कभी कभार आपको ये कहानियाँ भी सुनने को मिली कि भाई भूत प्रेत भी आते हैं और अपने कत्ल की गवाहियाँ देते हैं। लेकिन आपने जितनी भी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, ये तमाम कहानियाँ 1900 के आसपास की हैं, 1900 के दशक की। अपने देश की है भी नहीं, कहीं विदेश की, कोई कैलिफोर्निया की है, कोई फ्रांस की है, कोई कनाडा की है। जो अपने देश की हैं वो बहुत पुरानी है, तो लोगों का यकीन डगमगा जाता है कि भाई ऐसी कहानियाँ होती भी हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन आज जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके तमाम डाउट खत्म हो जाएंगे। पहला, ये कहानी कहीं और की नहीं, आपके अपने देश की है, भारत की। दूसरा, ये कहानी किसी और राज्य की नहीं है, क्योंकि आप कहानी हिंदी में सुनते हैं तो आपको हिंदी भाषी राज्य ही समझ में आएंगे, तो ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। तीसरा, ऐसा भी नहीं कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी बड़ी पुरानी है, 10-5 साल पुरानी भी नहीं है। ये कहानी इसी साल 2025 की है और इसी पिछले महीने की है। इस कहानी में एक आत्मा है, एक परिवार है, एक कत्ल है और एक मर्डर मिस्ट्री जिसको पुलिस वाले मर्डर मान ही नहीं रहे थे, लेकिन आत्मा की गवाही पे ये पूरा केस सुलझ गया। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हाजिर है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत साल 2024 में होती है। साल 2024 में 30 अगस्त की बात है। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक शख्स जिसका नाम था शिववीर, उसकी पत्नी मालती, उसकी माँ सावित्री और उसकी बहन पूजा। ये टोटल 4 लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चलती थी। परिवार को पालने पोसने की जो जिम्मेदारी थी वो शिववीर के कंधों पे थी। शिववीर गुजरात में जॉब करता था। दीपावली की छुट्टी पे वो घर आया था। इसी दौरान दीपावली की छुट्टी के 1 दिन पहले अचानक से जहाँ वो काम करता था वहाँ पे कुछ हो गया और उसको जाना पड़ गया। अब 31 अगस्त को दीपावली थी, 30 तारीख को ही इसको जाना पड़ा। 23 तारीख को ये गया,
माँ परेशान कि भाई मेरा बेटा दीपावली के एक दिन पहले चला गया, काश दीपावली रुक जाता। हम लोगों में खुशी के नाम पे, परिवार को एक करने के नाम पे त्यौहार ही तो है। तो बेटा तो चला गया, पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल कि भाई एक दिन और रुक जाते। पत्नी ने फ़ोन किया, पूछा कि पहुंच गए। पति ने बताया हाँ पहुंच गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। पत्नी अक्सर बातचीत करती, पत्नी अक्सर हालचाल लिया करती। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। कई महीने बीतने के बाद इधर फिर माँ बाप को भी लगा कि चलो बातचीत करते हैं। माँ ने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, माँ परेशान। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि हाँ बातचीत हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, लगभग 10 महीने बीत गए। 10 महीने बीतने के बाद इधर इसी चंद दिन पहले जब रक्षाबंधन आता है, पूजा बेचारी दुखी थी कि मेरा जो भाई था काश आ जाता, उसको मैं राखी बांध देती। एक रात पहले वो रोने भी लगती है कि मेरा भाई इस कदर बदल गया कि आता ही नहीं, अपनी बीवी से बात करता है, अपनी बीवी से ही संपर्क करता है, हम लोगों को न फ़ोन करता है न मैसेज करता है। मन में तमाम बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। यही तमाम चीज़ें सोचते हुए पूजा सो जाती है। सोने के बाद सपने में वो देखती है कि उसका भाई शिवबीर आया है। आने के बाद अपनी बहन से वो बता रहा है कि बहन मुझे बाहर निकाल दो। सपने में ही बहन जो पूजा है वो पूछ रही है कि क्या हो गया भाई, आप कहाँ हो। इस पे शिवबीर कहता है मुझे मार दिया इन लोगों ने, बहुत बुरी तरीके से मार दिया मुझे बचाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। अब ये शब्द जब शिवबीर बोल रहा है, इधर पूजा फिर सपने में पूछ रही कौन मार दिया। शिवबीर उस पर कहता है कि मालती ने मारा, मालती ने मारा मुझे मालती ने मारा और मुझे बाहर निकालो, इन लोगों ने मुझे मार के दफन कर दिया। इतनी बात शिवबीर बोलता है, बोलने के बाद गायब हो जाता है। अचानक से पूजा की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद पूजा तो पहले डर जाती, सहम जाती कि ये कैसा सपना था, ये कैसी चीज़ थी, मेरा भाई ऐसे मुझे सपने में क्यों दिखा। अब तमाम तार जो पत्नी थी उसको समझ में आता है, इधर जो बहन थी वो पूरे घर को बताती है। कनेक्शन जोड़े जाते हैं कि कैसे दीपावली के एक दिन पहले शिवबीर चला गया, फिर कैसे दीपावली के बाद से शिवबीर से पत्नी के अलावा किसी और की बातचीत नहीं हुई, कैसे आज तक कभी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल नहीं हुआ। ये तमाम तार जब कनेक्ट किए जाते हैं तो फिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि मामला कुछ बड़ा है, चलो पुलिस के पास चलो। इसके बाद जो माँ सावित्री थी अपनी बेटी पूजा को लेके पहुंच जाती है थाने, और पहुंचने के बाद बताती कि साहब मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। अब दरोगा साहब जी भी बात सुनते हैं कि भाई एक महिला अपने सपने को लेके थाने आ गई, उनको लगा ये क्या बेवकूफ़ी है। उन्होंने सोचा चलो समझा बुझा के भेज देते हैं, लेकिन इधर पत्नी और बाकी लोग जिद पे अड़ गए। कहा कि साहब जांच पड़ताल करो। पुलिस वालों ने फिर तमाम और बातें सुनी कि भाई इतने दिन से गायब है, बातचीत किसी से हो नहीं रही। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्होंने कुछ तार जोड़े। देखिए पुलिस तो आखिर पुलिस से अपने हिसाब से काम करती है। पहला उन्होंने फिर पूछताछ शुरू की कि भाई बातचीत किससे हो रही। तो माँ और बहन ने बताया कि भाई मुझसे बातचीत तो उसी दिन से नहीं हो रही। पत्नी ने कहा कि मुझसे हो रही। उसके बाद पुलिस वालों ने सबको कहा कि आप घर जाइए, हम 1-2 दिन में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। इसके बाद सबको भेज दिया और पत्नी के नंबर को सर्विलांस पे लगाया और उसकी कॉल डिटेल निकाली कि भाई बातचीत हो रही तो कब हो रही, थोड़ा चेक कर लेते हैं, कोई नया नंबर तो नहीं। जब कॉल डिटेल निकाली तब पता चला है कि 30 तारीख से लेके, यानी पिछली साल 30 तारीख से लेके इस साल के रक्षाबंधन तक एक भी फोन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने अपने पति शिवबीर को किया हो। हाँ, एक नंबर ऐसा था जिसपे पत्नी रातों रात बात करती थी, तो वो नंबर किसका था। तो जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला वो नंबर अमित नाम के शख्स का था, जो इसी परिवार का रिलेटिव था। अभी बात जैसे सबको पता चली, फौरन पुलिस की टीम अमित को और पत्नी मालती को उठाती है। उठाने के बाद शुरुआती पूछताछ करती है। जब शुरुआती पूछताछ करती है तो ये तमाम लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो जब पुलिस ने इन तमाम लोगों से पूछताछ की तब जो कहानी पता चली, इस कहानी ने सबको हिला के रख दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2024 की शुरुआत में ही हो जाती है।
अमित मालती का भांजा था, ज़्यादा उम्र थी नहीं, और अक्सर वो इसी घर पे रहा करता था। रहने के दौरान अमित और मालती के बीच नज़दीकियाँ हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आलम इस कदर हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन प्यार में पड़े तो पड़े, पर बीच में एक दीवार। हालांकि दीवार पहले बाहर रहती थी, यानी जो शिववीर था वो बाहर रहता था, तो किसी को कोई खास डिस्टर्बेंस होती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब दीपावली की तारीख नज़दीक आई और शिववीर छुट्टी लेके वापस आ गया, तब इन दोनों की रंगरलियों में विघ्न पड़ा। और विघ्न इस कदर की कई सारी चीज़ें शिववीर ने खुद पकड़ ली। तो जब पकड़ ली तब शिववीर ने विरोध करना शुरू किया, और जब शिववीर ने विरोध करना शुरू किया तब पत्नी को लगा कि ये मामला तो खराब है, और कहीं ऐसा ना हो कि शिववीर मुझे अपने साथ लेके चला जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि शिववीर मुझे यहीं पे किसी पाबंदी में डाल दे, तब मैं अमित के साथ कैसे रहूँगी। इसी बात को लेके इन दोनों ने फिर प्लान बनाया। प्लान क्या कि क्यों ना हम रास्ते से ही हटा दें शिववीर को। लेकिन कैसे? तब इन्होंने कुछ रिसर्च की, प्लान बनाया। और सबसे पहले प्लान के तहत जो मालती है, दीपावली के ठीक एक रात पहले अपने पति को चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला के खिला देती है। अब जैसे ही शिववीर कुछ नशीला पदार्थ खा पी लेता है, बॉडी अनकॉन्शियस, आउट ऑफ कंट्रोल। इसी बात का फ़ायदा उठा कि ये दोनों लोग यानी अमित और मालती उसको लेके घर के पीछे बाग में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे गला घोट के इसका कत्ल करते हैं। लेकिन कत्ल तो हो गया, लाश का क्या करें। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इन दोनों ने कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर से वो लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये तमाम लोग फावड़ा उठाते हैं, खोदना चालू करते हैं लाश को कहीं दूसरी जगह छुपा के, अगर कोई गलती से आ जाए तो। लाश को दूसरी जगह छुपाने के बाद ये लोग खोजना चालू करते हैं। खोदते अंत में जब 4-6 फीट गहरा खोद लेते हैं तो फिर सबसे पहले ये लोग वापस जाते हैं घर में। नमक इन्होंने पहले से ही ला रखा था। नमक की पैकेट्स लाते हैं। लाने के बाद नीचे नमक छिड़कते हैं। लाश के तमाम कपड़े निकाल देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कपड़ा बीच में गलने में रोक दे। लाश रखते हैं। रखने के बाद ऊपर से फिर 10-15 पैकेट नमक डालते हैं। उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर देते हैं, और बंद करने के साथ साथ उस पर कुछ ऐसा पुआल या फिर भूसा वगैरह रख देते हैं जिससे वहाँ पे कभी पता ही ना चले कि कुछ खोदा गया था। वापस आते हैं, पत्नी सो जाती है। सुबह परिवार के तमाम लोग उठते हैं, चूँकि दीपावली का दिन था। फिर पूछा जाता है कि भाई शिववीर कहाँ गए। तब पत्नी बताती है कि जो शिववीर हैं वो तो काम पे चले गए। अच्छा, काम पे कहाँ चले गए? पता चला गुजरात चले गए। माँ को ताजुब हुआ कि भाई गुजरात क्यों चला गया बेटा मेरा, बिना बताए, बिना पैर छुए। तब इसने बताया कि वो कुछ काम आ गया था, वर्कर की कमी थी। शिववीर चले गए, चूँकि अगर जाते तो 3-4 हज़ार इनकी सैलरी बढ़ जाती है। अब गरीब लोग जहाँ पैसे और सैलरी बढ़ने की बात हो, तमाम खुशियाँ मार देते हैं। तो तमाम खुशियाँ मार दी माँ ने भी कि चलो मेरा बेटा गया, कुछ ठीक ठाक कमा लेगा, अपना घर गृहस्थी सही से चला लेगा। और इसी के जस्ट बाद क्या हुआ, फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन कभी लगा नहीं। पत्नी बार बार ये दिलासा देती रही कि हाँ मुझसे बातचीत हो गई है, और इसी वजह से कभी भी इसके बारे में किसी को कोई ठोस जानकारी हाथ लगी ही नहीं कि हाँ पत्नी बातचीत कर रही या नहीं। लेकिन इधर जो शिववीर की आत्मा थी, अपने इंसाफ के लिए भटकती रही, अपने आप को न्याय दिलवाने के लिए परेशान होती रही। अंत में तमाम जगहों पे शायद वो कुछ की होगी। इधर माँ और बहन भी परेशान थे। तब शायद उस आत्मा को लगा कि क्यों ना अपनी बहन के सपने में जाया जाए, उसको तमाम चीज़ें बताई जाए। शिववीर की आत्मा रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के सपने में आती है। आने के बाद अपनी बहन को बताती है कि मेरी मौत हो गई है, मुझे पीट पीट के मार दिया गया है, मुझे इंसाफ दिलवा दो। तो ऐसी कहानियाँ जब निकल के सामने आती हैं तो तमाम जो साइंस, तमाम जो फ्रिक्शंस, तमाम जो हमारे एक विचार हैं कि आत्मा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन जब साल 2025 में उत्तर प्रदेश में कानपुर में ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आई जिसके सबूत हैं, जिसकी तस्वीरें हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पे उस बहन का वीडियो आज वायरल हो रहा, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल तो आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप नहीं जानते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे आपके पास कोई समझ, कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बस बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा हमारी कोई औकात नहीं है। खैर,
तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज हो सकता है कहानी में आपको थोड़ा सा आवाज़ देखने को मिला हो, लेकिन इसका भी इलाज कर रहा हूँ। कल परसों से रोड वाले माइक से ही रिकॉर्ड करूँगा ताकि कहीं से कोई बैकग्राउंड आवाज़ ना आए, आपको आवाज़ एकदम क्रिस्प मिले। बहरहाल अभी मैं खुद नहीं सुन सकता कि कैसी आवाज़ आई, तब एडिटिंग के दौरान सुन लूँगा। अगर कोई गड़बड़ कोई दिक्कत होगी तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। कल से ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी। अगर आज कोई गड़बड़ी होगी तो माइन्यूट सी होगी तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।